महा एग्जिट पोल में अब बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और ऐसे में जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो क्या कहते हैं उसके आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। मेट्राइज का एग्जिट पोल क्या कहता है इन 9 सीटों के लिए, देखिए आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी प्लस को 7 और समाजवादी पार्टी को 2। तो यहां पर मेट्राइज का एग्जिट पोल आपके सामने है। 9 विधानसभा की जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुआ है उसको लेकर ये कह रहा है मेट्राइज का आंकड़ा। जेवीसी टाइम्स का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, 6 बीजेपी प्लस और समाजवादी पार्टी 3। तो कहीं ना कहीं बीजेपी साफ तौर पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और इसी पर हम डिस्कशन भी करने वाले हैं क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेम शुक्ला जी, कहा यह जा रहा था कि इन 9 सीटों पर जो भी नतीजे आएंगे ना ही वो योगी आदित्यनाथ की सेहत पर कोई नुकसान करने वाले हैं, ना ही सरकार पर कोई खतरा होने वाला है, लेकिन 2027 का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा था। तो जो नतीजे हैं वो तो यहाँ आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल। देखिए प्रतिभा जी, हर चुनाव अपने आप में फाइनल होता है। इन कुछ लोगों को विविध उपचुनाव को भी सेमीफाइनल कहने की आदत है। तो ये सेमीफाइनल बार बार समाजवादी पार्टी के लोग ही कह रहे थे, तो सेमीफाइनल में बुरी तरह से समाजवादी पार्टी के लोग पराजित होंगे, इसके संकेत एग्जिट पोल दे रहे हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात का एहसास कर लिया है कि जो वोट जिहाद करके जिस तरह से संविधान के मामले में दुष्प्रचार करके लोकसभा के चुनाव में जो नैरेटिव सेट किया गया था, उस नैरेटिव को उत्तर प्रदेश की जनता ने भली बात पहचान लिया है और समाजवादी पार्टी का गुंडा राज वापस उत्तर प्रदेश में लौटने न पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड जनादेश देना निश्चित किया है। ठीक है जयेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर भी बताया जा रहा है प्रेम शुक्ला जी की तरफ से, तो बट ऑब्वियस है ये तो होना ही था उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर माना जा रहा था कि जो भी परफॉर्म जैसा भी करेगा, हालांकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल्स के नतीजे नहीं है, तो इसमें कोई फेरबदल भी हो सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है उसमें बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है इन 9 सीटों में जो उत्तर प्रदेश की है। आप क्या कहेंगे? इन 9 में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी मतलब कांग्रेस समाजवादी इंडिया जिसे हम कहते हैं, इंडिया आघाड़ी जीतने के पूरे अनुमान है। आप देखिए चुनाव से कुछ दिन पहले जिस तरीके से 10 बालकों की वहां पर मृत्यु हो गई थी, क्या आपको लगता है कि जनमानस में इस चीज का बुरा असर नहीं पड़ता है? क्या जनता ये नहीं सोचती है कि हम किस आदमी को वोट कर रहे हैं जो जिसके राज्य में 10 छोटे बच्चों का अगर निधन हो जाता है तो वो दूसरे राज्य में जाके प्रचार कर रहा है या भाषण दे रहा है या रैलियां निकाल रहा है? क्या आपको लगता है कि इतनी असंवेदनशील जनता होगी? आप तो उत्तर प्रदेश की जनता की समझ पर सवाल खड़े कर रहे हो प्रेम शुक्ला जी, ये मेरा मानना है। इसलिए आप देखिए आपके ये नतीजे एग्जिट पोल के जो है वो एग्जिट पोल के बिल्कुल उलटफेर करने वाले। देखिए आप वहां बोल रहे हैं और यहाँ संगीत रागी जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? मैं इसलिए हंस रहा था कि जब प्रेम शुक्ला जी जब महाराष्ट्र के बारे में कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रेम शुक्ला जी हालांकि महाराष्ट्र में रहे हैं, शिवसेना में रहे हैं, सामना के संपादक रहे हैं दोपहर सामना के, लेकिन उनको महाराष्ट्र का उतनी जानकारी नहीं होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बंधु जो शिवसेना के हैं उनको जो उत्तर प्रदेश का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन उसके बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर मैं नहीं जानता। नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा सर, उस पर नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक ऐसे ह्यूमर में, थोड़ा सा ह्यूमर में ले लीजिए। दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव के समय रहा था वो बड़ा ही मतलब अचंभित करने वाला था और किसी को ये अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतना, लेकिन सोशल कोएलिशन समाजवादी पार्टी का बहुत शानदार रहा था और उसे आप शानदार विजय कह सकते हैं। और सोशल कोएलिशन में एक हिस्सा जो सबसे बहुत बड़ा था, देखिए मुसलमानों का वोट जो है जो स्प्लिट करती थी समाजवादी पार्टी में और बीएसपी में, वो एक तरफा जो है वो गया। तो जो बात बार बार कहा जाता था वोट जिहाद धर्म युद्ध की तरह जो है वो मुस्लिम समाज का वोट आया। मुझे लगता है कि उसी का काउंटर जैसे होता है ना, आपके शरीर में कोई यदि वायरस आ जाता हो तो एंटीडोट बॉडी तैयार करती है, तो उसी का ये एंटीडोट जो था वो था कि भाई ये इससे कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान जरूर गया है और वहां लोगों में ये बात आई है कि भाई देखो
ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग चले गए हैं, लेकिन इस चुनाव में हमको बाबा के साथ रहना चाहिए। नहीं क्यों? इसके पीछे की वजह क्या? आप कह रहे हैं वो सोशल इंजीनियरिंग जो लोकसभा में काम कर गई अखिलेश के लिए, वो यहाँ काम नहीं कर, यहाँ काम नहीं करेगा। क्या वजह? उसका कारण है कि ये जो नारा था, हिंदुओं को एकजुट करने का नारा था, ये कहीं ना कहीं काम उसी तरीके से किया है। जब आपको राम मंदिर मूवमेंट के समय आपको पता, जिस समय गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जय श्री राम, ये एक नारे की तरह नहीं, एक मंत्र की तरह जो है वो हिंदू समाज में कहीं ना कहीं ये गया है। मैं इसका बहुत बड़ा आप तो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि पोलराइज हो गया ना चुनाव। बिल्कुल पोलराइज हो अरे गया। भाई ऐसा है, पोलराइजेशन एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। यदि एक समाज पोलराइज होकर के वोट करता है तो दूसरा समाज भी काउंटर पोलराइजेशन होता है। जाति ए पोलराइज करती है तो बी जाति भी पोलराइज करती है। वैसे ही एक धर्म संप्रदाय जो है पोलराइज करता है तो दूसरा भी पोलराइज नहीं करे, इसको आप कैसे मना करेंगे? ये सांप्रदायिक कैसे है, वो सांप्रदायिक नहीं है तो ये सांप्रदायिक कैसे है? ठीक है, जल्दी से दिबांग आपका एक कमेंट। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, आंकड़े जो भी हो, मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक चित्र जो आया, वो जिस तरह से पुलिस वाले अपनी पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दिए, वो एक बहुत शर्मनाक चित्र रहा। और मुझे अभी तक जो मैंने जो चुनाव कवर किए हैं, 1990 में हरियाणा में मेहम में चुनाव हुआ था, बैसी गांव में इस तरह की हमने घटना देखी थी जब 10 लोग मारे गए थे, तब वो चित्र मुझे याद आते। मेरे ख्याल से इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, चुनाव को चुनाव ही रहने देना चाहिए और इस तरह से उसको लड़ाई नहीं बनाना चाहिए।